बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 14 गुणनखंडन। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.4 जो कि आधारित है त्रुटियों पे, जिसको हम डिटेल में समझ चुके हैं कि बीजीय व्यंजकों के योग, व्यवकलन, भाग और गुणन में बच्चे क्या क्या त्रुटियाँ करते हैं, और उसी पर आधारित है प्रश्नावली 14.4। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित गणितीय व्यंजक कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। आपको ये कोई गणितीय कथन दिए गए हैं, इसमें क्या क्या त्रुटि है ये आपको बताना है। तो करते हैं एक एक करके हल। पहले का हल देखिए क्या दिया गया है। 4x - 5 इज इक्वल्स टू 4x - 5। तो देखिए इसका LHS पार्ट हम हल करते हैं। क्या है LHS? 4x - 5। यहाँ पर क्या लगेगी? वितरकता। क्या था वितरकता में? इसका गुणा पहले इसमें किया जाता है और फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 4 गुणा होगा x के साथ भी, माइनस 4 का गुणा होगा 5 से भी। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा x 4x माइनस 4 गुणा 5 5 चौक 20। यहाँ कौन सा नियम लगाया है? वितरकता। क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? तो हमको उत्तर मिलना चाहिए 4x - 20, जबकि यहाँ हमको दिया है 4x - 5। तो यहाँ पर क्या है? त्रुटि है और ये सही उत्तर प्राप्त हुआ। ये सही है और उसमें त्रुटि है। क्लियर? तो आप यहाँ पर शो भी करेंगे कि यहाँ पर त्रुटि है और जो सही है उसको लिखेंगे ये सही है। क्लियर? समझ में आया कैसे थी यहाँ पर त्रुटि? इसने क्या किया था, सिर्फ 4 का गुणा पहले पद में कर दिया था और इस 4 गुणा 5 नहीं करके डायरेक्ट 5 लिख दिया, जो कि गलत है। हम समझ चुके हैं वितरकता से क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर दिया होता है उसका गुणा इसमें भी होता है और फिर दूसरे पद में भी होता है। यदि 3 पद हैं अंदर तो तीनों पदों में होगा, 4 पद हैं तो चारों पदों में जो बाहर लिखा है ब्रैकेट के उसका गुणा होता है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरे का हल क्या दिया गया है आपको। 3x + 2, इसने हल करके लिखा है 3x² + 2। क्या ये सही है? तो हम इसका LHS भाग हल करते हैं। तो देखिए LHS क्या है इसका, x 3x + 2। यहाँ भी वितरकता से हल होगा। तो देखिए बाहर क्या लिखा है x, तो x का गुणा इसमें भी होगा, तो x गुणा 3x भी होगा, प्लस का साइन है प्लस, फिर x का गुणा इसमें भी होगा तो x गुणा 2 होगा। हल करेंगे तो 3 गुणा x कितना हो जाएगा, x²। तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2 गुणा x 2x। ये प्राप्त होना चाहिए था। और यहाँ क्या दिया है, 3x² + 2 ही दिया है। इसमें फिर वही किया है कि पीछे वाले में इस बाहर वाले का गुणा नहीं किया गया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वितरकता लगाया वितरकता से, और ये आपको सही उत्तर मिला है। ये सही है और त्रुटि कहाँ है, इस वाले भाग में त्रुटि है। क्लियर? समझ में आया? क्या करना है, वितरकता लगानी है, बाहर वाले का गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए हल क्या दिया है। 2x + 3y बराबर दिया गया है 5xy। तो इसको भी LHS भाग को हल करते हैं। देखिए LHS में क्या दिया गया है, 2x + 3y। अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इन दोनों के चर भाग अलग अलग है, मतलब ये असमान पद है और असमान पदों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x व 3y समान पद नहीं है, अतः इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। और जोड़ा नहीं जा सकता इसका मतलब जा सकता। अतः क्या होगा, यही उत्तर प्राप्त होगा।
2x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 2x प्लस 3 ही रहेगा, इसके आगे हल नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये सही है। और जो आपको दिया गया है उसमें क्या त्रुटि है, इसने क्या किया है, इसको जोड़ दिया, और जोड़ा भी कैसे जोड़ा है, 3 प्लस 2 5 हो गया, और ये एक्स वाई लिख दिया गुणे में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ आप लिख देंगे त्रुटि है। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, हल देखिए इसका। क्या दिया गया है, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर दिया गया है 5x। इसका LHS भाग हल करते हैं हम। क्या दिया गया है देखिए, x प्लस 2x प्लस 3x, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो ये हो गए 3 और 2, कितने हो गए, ये सारे समान पद हैं, सबका चर भाग समान है, तो ये समान पद है, इनको जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6x, ये सही उत्तर है। और इसने क्या किया है, इनको जोड़ के लिखा है 5x। इसने क्या किया, इस एक x को नहीं जोड़ा, सिर्फ इसने जोड़ दिया 3 और 2 5x, जबकि जोड़ने में एक x को जोड़ना होता है। अगर ये गुणे में लिखा होता है 5x गुणा 1, तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा करना मतलब वही संख्या वापस प्राप्त होगी। पर जोड़ने में आप इसको 1x को नहीं छोड़ सकते, ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर त्रुटि है। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है, 5वां, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बराबर आपको दिया गया है 0। तो इसके LHS को हल करते हैं हम। क्या दिया गया है LHS में देखिए, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। हल करते हैं हम इसको। जो भी प्लस, ये सारे समपद हैं, सबका चर भाग समान है, तो इनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो देखते हैं हम, जो भी प्लस के उनको ऐड करते हैं। ये 5 और ये 2 7, और ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7 और 1 8y। ये प्लस के इनको जोड़ दिया तो हमको मिला 8y, और ये क्या बचा है, माइनस वाला माइनस 7y। ये भी समपद है, इनको आपस में घटाया जा सकता है। तो 8y में से 7y गया तो कितना बच गया, 1y, या इसको लिख सकते हैं y। और यहाँ मिला है इनको 0, तो ये क्या किया है, त्रुटि है ये तो गलत है। हमको क्या मिलना चाहिए, y, जो कि सही है। समझ में आया कैसे हुआ? 5 और 2 7 और 1 8, ये 8y तो प्लस के हैं, और इसमें से माइनस 7y कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, y। और इनका उत्तर था 0, जो कि गलत है। क्लियर? आपको बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है, और जो सही है वो सही करके भी बताना है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6ठा देखिए हल। 3x प्लस 2x बराबर दिया गया है 5x स्क्वायर। तो इसका भी LHS हल करते हैं हम। LHS में क्या दिया गया है देखिए, 3x प्लस 2x। अब दोनों समान पद है, हम जान रहे हैं, क्योंकि इनके चर भाग समान है, तो इनको जोड़ सकते हैं। तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। तो ये हमको मिला 5x, ये सही उत्तर है। और इनको क्या मिला था, 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर इन्होंने त्रुटि कर दी। इसने क्या किया, इनको जोड़ तो दिया और साथ में इनके चर भाग का गुणा कर दिया, x गुणा x कर दिया, जो कि गलत है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां देखिए हल। दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2x प्लस 7 बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। हमको देखना है कि सही है या गलत है, और गलत है तो कहाँ पर त्रुटि है ये बताना है। तो देखिए इसका LHS हल करते हैं। क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। हल किया इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2 8, और साथ में गुणा क्या है x का, तो ये हो गया 8x प्लस 7। ये सही उत्तर प्राप्त हुआ है। और इनका उत्तर देखते हैं क्या दिया गया है,
2x² प्लस 8x प्लस 7, इसका मतलब इस वाले भाग में इन्होंने क्या करी है, त्रुटि की है, और ये हमको सही उत्तर प्राप्त हुआ है। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस 2 का वर्ग नहीं करके सिर्फ x का स्क्वायर कर दिया, जो कि गलत है। अगर 2x का स्क्वायर है, इसका मतलब इस 2 का भी वर्ग होगा और इस x का भी वर्ग होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां देखिए हल। 2x² प्लस 5x बराबर दिया गया है 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। तो हल करते हैं इसका LHS। LHS क्या दिया गया है, 2x² प्लस 5x। इसको हल करेंगे तो ये वही है, 2x का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, x का वर्ग करेंगे तो x² प्लस 5x। क्लियर। अब इनके चर भाग अलग है, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ये असमान पद हो गए, तो हमको यही उत्तर प्राप्त होगा, इसके आगे हल नहीं किया जा सकता। जबकि इन्होंने क्या किया है, इसको मिला है 4x और 5x, इसने 2 का तो वर्ग कर दिया, इस x का वर्ग नहीं किया, तो इसको मिल गया है 4x, और इसने फिर 5x में जोड़ के कर दिया 9x, जो कि गलत है। तो इसकी त्रुटि कहाँ पर शुरू हो गई थी, यहीं इसने त्रुटि कर दी थी, ये त्रुटि करी, तो इसको ये जो मिला ये भी क्या है, गलत मिला, तो ये भी त्रुटि है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9th देखिए हल। क्या दिया गया है, 3x प्लस 2 का स्क्वायर दिया गया है 3x² प्लस 6x प्लस 4। क्या ये सही है, तो हम इसका LHS को हल करेंगे। LHS क्या दिया गया है, देखिए 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये कौन सा रूप आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर, सर्वसमीका 1 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका 1 से a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ a कितना है 3x और b कितना है 2, तो क्या हो जाएगा a² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह कितना आ जाएगा 3x और b की जगह कितना आ जाएगा 2, प्लस b² b की जगह कितना है 2 का स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका लगी है, सर्वसमीका 1 से, तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वसमीका 1 से। क्लियर, आगे देखते हैं। 3x का वर्ग है, मतलब 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x² हो गया, प्लस ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये x। क्लियर, आगे देखिए प्लस 2 का वर्ग मतलब 4, ये प्राप्त होना चाहिए था, आगे तो हल होगा नहीं, ये सब असमान पद हैं, तो यही हमको उत्तर प्राप्त होगा। और इनको क्या उत्तर प्राप्त हुआ है 3x², इसने वही गलती करी, यहाँ पर 3x का स्क्वायर होता है, इसने x को तो स्क्वायर कर दिया परंतु 3 को ऐसे ही लिख दिया है, और पीछे क्या है इसको 6x मिला, वो भी गलत है, तो ये वाला भाग इसमें क्या है, त्रुटि है। क्लियर, समझ में आया। तो आपको ये भी बताना है त्रुटि कहाँ है, और सही करके भी हमने बता दिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया है, 10वां प्रश्न हल। x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। अब आपको ये दिया गया है, इसके अंदर आपको प्रतिस्थापित करना है इस वाले व्यंजक में x बराबर -3, तो क्या ये प्राप्त होगा 15। तो देखते हैं, हम हल करते हैं। हल क्या दिया गया, व्यंजक x² प्लस 5x प्लस 4, तो x बराबर क्या प्रतिस्थापित करना है, x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखिए क्या हो जाएगा, करते हैं x की जगह -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये दिया है x² मतलब x की जगह हमने रख दिया -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। फिर क्या दिया है प्लस 5x, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह लिख दिया हमने -3, आगे दिया है +4, ये लिख दिया +4। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, देखिए माइनस का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं हम, -1 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको।
अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुणा 1 1। तो यहाँ पर भी वही हुआ, माइनस का स्क्वायर मतलब +1 हो गया, और 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 हो गया, प्लस 5 गुणा -3, 5 दिया 15, और कौन सा 15 आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पर 3 के साथ। आगे देखिए +4, अब ये 9 और 4 तो प्लस के, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया 13, और माइनस का आया है 15। इसको हल करेंगे, 13 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, और जो कि है ऋणात्मक, तो उत्तर भी आएगा ऋणात्मक, मतलब -2 उत्तर आना चाहिए। इनका क्या आया, देखिए इन्होंने क्या किया, -3 का स्क्वायर ये सही किया है, प्लस 5 गुणा -3 ये भी सही किया है, प्लस 4 ये भी सही किया है। आगे देखिए ये 9, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, 5 -3 कर दिया, इन्होंने इस कोष्टक का ध्यान नहीं रखा। क्लियर, तो इन्होंने क्या कर दिया, 5 में से 3 गए तो 2 लिख दिया, तो यहीं से उत्तर में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या की है, त्रुटि की है, और ये हमारा सही उत्तर प्राप्त हुआ है। क्लियर, यहाँ पर क्या आना था, 5 गुणा -3, तो -15 आना चाहिए था, इन्होंने लिख दिया है 5 - 3 2। क्लियर है, और ये गलत है, तो ये जो उत्तर प्राप्त होगा ये भी क्या है, त्रुटि। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है इसका बी पार्ट, हल, x² -5x + 4, क्या प्रतिस्थापित करना है, x बराबर -3, तो लिखते हैं x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर। देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह रख दिया हमने -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर -5, x की जगह लिख दिया -3, और ये लिखा है +4। आगे हल करते हैं, -3 का स्क्वायर अभी हमने समझा था कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर +1 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आगे देखिए ये माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और 5 दिया 15 हो गया, प्लस ये हो गया 4, सभी पॉजिटिव है, तो सबको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 15 और 4 होते हैं 19, 19 और 9 हो जाएंगे 28, तो 28 उत्तर प्राप्त होना चाहिए था। इनको क्या प्राप्त हुआ, इन्होंने कहा इनको -2 मिला है, जो कि त्रुटि है। तो कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है, देखिए -3 का स्क्वायर ये सही लिखा है, -5 गुणा -3 ये भी सही है, +4 ये भी सही है। हल करने में गड़बड़ की है इन्होंने, देखिए कहाँ पर की है, ये तो लिख दिया 9, -3 का स्क्वायर सही है। आगे क्या किया है इन्होंने, यह कर दिया है -15, जबकि माइनस माइनस प्लस होके 15 आना चाहिए था, तो ये जो -15 है यहाँ से इन्होंने क्या की है, त्रुटि। क्लियर, समझ में आया। तो हमारा जो ये उत्तर 28 है ये सही है, और इनको जो मिला है उत्तर वह गलत है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया है, 15 का सी करते हैं हल। दिया गया है x² + 5x, यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित करना है, x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, देखिए x² मतलब -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5x, 5 गुणा x की जगह -3। आगे हल करते हैं, -3 का स्क्वायर हम जान गए हैं कितना होता है, 9, 5 गुणा -3 तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब माइनस आएगा आगे, और 5 दिया 15 होता है। माइनस करना है, 15 बड़ा है तो चिन्ह आएगा बड़े वाले का, मतलब माइनस। अब 15 में से माइनस कर दिए 9, तो बचे 6, मतलब -6 सही उत्तर प्राप्त हुआ है, ये सही है। और इनका क्या उत्तर है हम देखते हैं, इनका है -24, जो कि गलत है, त्रुटि। अब इन्होंने कहाँ पर गड़बड़ की है वो देखते हैं। क्या किया इन्होंने, -3 का स्क्वायर ठीक है, प्लस 5 × -3 ये भी ठीक लिखा है। हल करते हुए क्या किया इन्होंने, -3 के स्क्वायर को लिख दिया है -9, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, +9, तो
तो यहाँ पर इन्होंने गलती की है, मतलब ये त्रुटि है। क्लियर? तो आपको ये भी बतानी है त्रुटि कहाँ है और आपको सही उत्तर भी बताना है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां हल दिया है y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। तो इसका LHS हल करते हैं। LHS क्या दिया गया है देखिए, y माइनस 3 स्क्वायर। तो ये कौन सी सर्वसमीका हो गई? a माइनस बी स्क्वायर, मतलब सर्वसमीका 2 से। तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वसमीका 2 से। देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। a की जगह यहाँ पर क्या दिया है y और b की जगह दिया गया है 3। तो क्या होती है सर्वसमीका? a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मान रख देते हैं a और b के। a की जगह है y का स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह a है तो y स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह y और b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो आगे हल कर लेते हैं। y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो गया माइनस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6 और ये वाला y। क्लियर? आगे है 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये उत्तर प्राप्त होना चाहिए, ये सही है। अब इनका चेक करते हैं, ये सही है। इन्होंने लिखा है y स्क्वायर माइनस 9, तो ये तो क्या है, गलत लिख दिया। इन्होंने क्या करा, इसने ये वाला बीच वाला पद तो लिखा ही नहीं और y भी लिखा है तो माइनस का लिखा है। इसका मतलब ये जिन्होंने त्रुटि की है। क्लियर? समझ में आया? तो हमने इनकी त्रुटि भी बता दी और सही उत्तर भी बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 देखिए हल z प्लस 5 स्क्वायर बराबर दिया है z स्क्वायर प्लस 25। तो हल करते हैं इसके LHS को। LHS को हल किया हमने, क्या दिया गया है z प्लस 5 का स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a प्लस b का स्क्वायर, सर्वसमीका 1 से। तो लिख देंगे हम यहाँ सर्वसमीका 1 से। क्या हो जाएगा देखिए, z प्लस 5 का स्क्वायर मतलब a की जगह तो यहाँ दिया है आपको z और b की जगह दिया है 5। तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें मान रख देते हैं a और b के। a स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह z और b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर? हल करते हैं इसको। z स्क्वायर मतलब ये हो गया z स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 गुणा z, तो ये आ गया 10z। आगे देखते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये हमें सही उत्तर मिला है, ये सही है। और इन्होंने क्या उत्तर प्राप्त किया है? z स्क्वायर प्लस 25। इन्होंने बीच का tan z नहीं लिखा, तो ये यहाँ पर इन्होंने त्रुटि की है, ये त्रुटि है। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 देखिए हल 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b दिया गया है आपको 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो इसको करते हैं हल LHS। अब देखिए LHS में क्या दिया गया है, 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b, ये दिया गया है। ये क्या दिया गया है आपको? ये द्विपद का द्विपद से गुणा दिया गया है, जो कि हम समझ चुके हैं कैसे होता है गुणा। देखिए कैसे होता है, इसका जो इस द्विपद का पहला पद है इसका गुणा इस पीछे वाले द्विपद में होगा, प्लस इसका दूसरे पद का गुणा इस पूरे द्विपद में होगा। ये हम समझ चुके हैं। तो देखिए कैसे होगा हल, इस 2a का गुणा इस पीछे वाले में होगा, फिर क्या दिया है यहाँ पर प्लस 3b, ये प्लस 3b इसका गुणा इस द्विपद में होगा a माइनस b में। क्लियर? अब देखिए वापस से क्या हो गया, ये वितरकता, इस 2a का गुणा a में होगा, फिर इस 2a का गुणा b में होगा, और चिन्ह क्या आता है बीच में जो यहाँ दिया गया होता है। तो देखिए 2a इंटू a क्या हो जाएगा, 2a इंटू a, फिर माइनस है माइनस 2a इंटू b हो गया, प्लस 3b इंटू a और इस 3b का माइनस b में गुणा, ये माइनस चिन्ह दिया है इसलिए माइनस 3b गुणा b। क्लियर है? यहाँ भी क्या करा हमने, वितरकता, वितरकता। क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2a इंटू बी तो ये 2ab हो गया, प्लस 3b इंटू ए तो 3ab लिख सकते हैं, 3ba या 3ab एक ही बात है, तो ये लिख दिया 3ab, माइनस 3b इंटू बी तो 3b स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए कोई समान पद है क्या, तो ये देखिए इसका चरभाग ए बी, इसका भी चरभाग ए बी, इसका मतलब ये वाला पद और ये वाला पद समान पद है, तो इनको जोड़ भी सकते हैं, और या दोनों के चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब घटाना है तो घटा भी सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 3ab और ये माइनस 2ab है, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, उसका चिन्ह पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा प्लस, 3 में से 2 चले गए तो 1, तो प्लस ab बच गया यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ माइनस 3b स्क्वायर। तो ये उत्तर प्राप्त होगा जो कि ये सही है। और इनको क्या मिला है, देखिए क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बीच वाला पद तो इन्होंने लिखा ही नहीं, तो ये त्रुटि है, इसमें क्या किया है इन्होंने, त्रुटि कर दी है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्या है 14th, a प्लस 4 इंटू ए माइनस 4 बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस 8 के, वही द्विपद का द्विपद से गुणा है, तो इसके LHS को हल करते हैं। क्या दिया गया है, a प्लस 4 इंटू ए प्लस 2 दिया गया है, तो क्या होता है, पहला जो द्विपद है उसका पहला पद का गुणा पीछे वाले द्विपद से कर देंगे, प्लस दिया है तो प्लस 4, इसका भी गुणा कर देंगे पीछे वाले द्विपद से। आगे देखिए क्या हो जाएगा, a का गुणा इसमें भी होगा, a गुणा ए, फिर प्लस दिया है a गुणा 2 होगा, प्लस 4 गुणा ए 4 गुणा 2। क्लियर, किससे लिख दिया ये हमने, वितरकता से, तो ये हो गया वितरकता से। क्लियर, हल कर लेते हैं इसको हम, तो देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए 2a हो गया, प्लस 4 इंटू ए 4a हो गया, प्लस 4 दूनी 8। देखिए कोई समान पद है क्या यहाँ पर, तो ये बीच वाले दोनों पद समान पद हैं, दोनों का चरभाग समान है, a है, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, और साथ में क्या है a, तो 6a आ गया, प्लस 8। तो ये हमको जो उत्तर मिला है ये सही है। अब इनका उत्तर चेक करते हैं, इनको मिला है a स्क्वायर प्लस 8, इन्होंने बीच वाला पद नहीं लिखा, तो ये इसकी त्रुटि है, यहाँ पर त्रुटि हुई है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 15th देखिए हल, a माइनस 4 a माइनस 2 बराबर दिया गया है a स्क्वायर माइनस 8 के, तो देखिए इसका LHS हल करते हैं। LHS क्या दिया गया है, a माइनस 4 a माइनस 2, वही है द्विपद का द्विपद से गुणा है, तो द्विपद, इस द्विपद का पहला पद a है, इसका गुणा करेंगे a माइनस 2 में, फिर दिया है माइनस 4, तो ये माइनस 4, इसमें भी इसका गुणा हो जाएगा a माइनस 2 का। आगे वितरकता देखिए, a का गुणा a में, माइनस 2 a का गुणा 2 में, माइनस 4 का गुणा a में, फिर माइनस 4 का गुणा क्या दिया गया है पीछे, माइनस 2 में, ये समझ में आ गया, माइनस 4 का गुणा a में, फिर माइनस 4 का गुणा पीछे माइनस 2 दिया गया है, तो आपको माइनस 2 लिखना है, या आप डायरेक्ट लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 2। क्लियर है, या तो डायरेक्ट लिख दो प्लस 4 गुणा 2, या फिर लिखेंगे हम माइनस 4 गुणा माइनस 2। क्या लगा है यहाँ पर, वितरकता, वितरकता से। आगे देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 2 गुणा ए तो 2a हो गया माइनस का, यहाँ पर है माइनस 4 गुणा ए माइनस का 4a हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 गुणा 2 होता है 8। देखते हैं अब कोई समान पद है क्या, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस 2 है और ये माइनस 4 है, समान पद है, इनको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, और दोनों का चिन्ह समान है, मतलब ये होगा तो ऐड और चिन्ह आएगा माइनस का। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, हो गया माइनस का 6 है, 4 और 2 6 होते हैं, तो माइनस का 6 हो गया, प्लस 8। तो ये उत्तर हमको सही प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। और इन्होंने क्या त्रुटि की है वो चेक करते हैं, इनको मिला है a स्क्वायर माइनस 8,
तो ए स्क्वायर ठीक है, पर ये 8 भी माइनस का मिला है इनको और बीच वाला पद इन्होंने नहीं लिखा है, तो यहाँ इन्होंने क्या कर दी, त्रुटि। क्लियर, समझ में आया? गलती भी हमने निकाल दी इनकी और हमने सही उत्तर भी बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16 देखिए हल। 3x स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर बराबर 0। तो आपने व्यंजकों का विभाजन समझ चुके हैं आप। तो देखते हैं इसका LHS भाग क्या दिया गया आपको। 3x स्क्वायर को भाग लगाना है 3x स्क्वायर से। तो देखिए 3x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x, अपॉन में भी है 3 गुणा x गुणा x, ये लिख सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, x भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। ऊपर क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 हो गया। ये नीचे क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये भी हो गया 1। 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। 4 में 4 का भाग लगाते हैं तो भी क्या मिलता है, 1। तो वैसे ही हमने क्या किया, 1 में 1 का भाग लगाया तो हमको क्या मिल गया, 1 मिला। क्लियर है, समझ में आया? अब इन्होंने क्या किया, ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, सेम है, और इनको शून्य मिल गया। तो ये इन्होंने गलत लिखा, यहाँ शून्य नहीं होगा और कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो उत्तर है ये सही है। क्लियर? इस तरह की गलती प्रश्न को हल करते समय भी बच्चे करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3x स्क्वायर ऊपर नीचे एक जैसा है, तो ये कट के उत्तर आता है 1, ना कि 0। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 17, इसका हल देखते हैं। क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर दिया गया है 2। इसके LHS को हल करते हैं हम। क्या दिया गया है LHS, 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, ऊपर है द्विपद, द्विपद को भाग लगाना है इस एक पदी से। तो ये हम जानते हैं, इसमें हमने क्या करा था, आप इसका भाग इसमें भी लगा सकते हो, प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस, इसमें भी इसका भाग लगेगा। समझा था हमने, ऊपर वाले बहुपद के प्रत्येक पद से हर में जो एक पद दिया है उसका भाग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर में भाग लगेगा 3x स्क्वायर का, प्लस ये प्लस है, 1 बटे में आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है? अभी हमने समझा है 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा, 1, ये प्लस 1 बटा 3x स्क्वायर। अब आगे हल नहीं हो सकता, ये जुड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग पद हैं। तो ये हमको उत्तर प्राप्त होगा जो कि सही है। और इन्होंने क्या किया देखते हैं, इन्होंने क्या करा, 1 + 1, ये 1 तो सही है पर इसको पीछे वाले पद को भी इन्होंने 1 लिख दिया जो कि गलत है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करी है, त्रुटि। समझ में आया? ये 1 + 1 नहीं होके क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 3x स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया है, बहुपद का एक पदी से भाग लगाया है। तो बहुपद के प्रत्येक पद में नीचे वाले एक पदी का भाग लगाएंगे। क्लियर? देखते हैं इसका अगला प्रश्न 18 हल। दिया है 3x अपॉन 3x + 2 बराबर दिया गया है 1 बटा 2। तो इसका LHS हल करते हैं हम। क्या दिया गया है, 3x अपॉन 3x बटा 2। अब देखिए ऊपर दिया है एक पदी, नीचे दिया गया है द्विपद, तो इसमें आगे हल नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कर सकते 3x में 3x का भाग लगा दो फिर 3x में 2 का भाग लगा दो। यदि इसका अपोजिट था, पहले वाले में ऊपर द्विपद था नीचे एक पद था, तो द्विपद के प्रत्येक पद में एक पद का भाग लग गया था। परंतु यहाँ आप आगे हल नहीं कर सकते, ऊपर आपको एक पद दिया है नीचे आपको द्विपद दिया है, तो इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। यही उत्तर हमको मिलेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, = 3x अपॉन 3x + 2 ही रहेगा। तो यही सही है। और इन्होंने क्या कर दिया, 1 बटा 2, इन्होंने ये 3x से 3x कट गया और ये 1 बटा 2 लिख दिया है। तो ये 3x से 3x ऐसे नहीं कट सकता क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में है। अगर इनके बीच में गुणा होता तो 3x से 3x कट के 1 बटा 2 उत्तर आ जाता। देखिए यदि ये होता 3x अपॉन 3x गुणा 2 होता इस प्लस की जगह, तो क्या हो जाता,
ये 3x से 3x कट के ये क्या मिल जाता हमको, 1/2 मिल जाता उत्तर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस है, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते 3x + 2, क्योंकि दोनों असमान पद हैं। ये पूरा एक पद ही बन के रह गया है। 3x + 2 आगे हल नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यही उत्तर होगा, इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये जो करा है 1/2, ये यहाँ इनकी त्रुटि है। क्लियर, समझ में आया? तो देखते हैं अगला प्रश्न 19। देखिए हल। 3 बटा दिया है 4x + 3 बराबर दिया है 1/4x। तो देखिए इसका LHS क्या है, 3/4x + 3। तो इसमें भी वही बात है, ऊपर एक पद दिया गया है, नीचे द्विपद दिया है, तो इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। इनके भी बीच में गुणा होता तो ये 3 से 3 कट के 1/4x आ सकता था, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीच में प्लस दिया गया है और ये दोनों असमान पद है, तो आगे आप हल नहीं कर सकते। तो हमको क्या मिलेगा, यही वापस प्राप्त हो जाएगा, इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। तो यही सही है। और इन्होंने वापस क्या गलती करी है, 3 से 3 काट के 4x लिख दिया है, तो ये इनकी गलती है, ये त्रुटि है। ऐसी गलती बच्चे अक्सर करते भी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखना है। क्लियर? देखते हैं अगला प्रश्न 20। हल। 4x + 5 बटे में दिया है 4x = 5। तो इसका LHS हल करते हैं हम। क्या दिया गया है देखिए, 4x + 5 बटा 4x। अब दिया है द्विपद ऊपर, नीचे एक पद दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस द्विपद के प्रत्येक पद में नीचे वाले एक पदी का भाग लगाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x बटा 4x प्लस 5/4x। तो ये क्या हो जाएगा, 4x से 4x कट के 1 आ गया और प्लस 5/4x। इसमें कोई हल नहीं कर सकते हम, तो ये ऐसे ही मिलेगा हमको 1 + 5/4x। और इन्होंने क्या कर दिया है, इस 4x से 4x काट दिया और 5 उत्तर मिल गया। तो यहाँ भी बीच में प्लस है, तो आप ऐसे नहीं काट सकते। बीच में गुणा होता तो 4x से 4x कट जाता और हमको 5 उत्तर मिल जाता। क्लियर है? तो यहाँ इन्होंने फिर से गलती कर दी, तो ये त्रुटि है इनकी। और सही क्या होगा, 1 + 5/4x सही है। क्लियर, समझ में आया? आगे चलते हैं प्रश्न 21। हल। क्या दिया है, 7x + 5/5 बराबर दिया है आपको 7x। तो इसके LHS को हल करके देखते हैं हम। इसका LHS क्या दिया गया है, देखिए 7x + 5 बटा दिया है 5। तो देखिए ऊपर द्विपद है, नीचे एक पदी है, तो भाग लगाएंगे द्विपद के प्रत्येक पद में नीचे वाले एक पदी का। तो 7x बटा 5 हो जाएगा प्लस 5/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7x बटा 5 + 1। तो ये उत्तर सही है। इनको क्या मिला है देखते हैं हम, ये सही है। इन्होंने लिखा है 7x, तो इन्होंने वही किया, 5x से 5x काट दिया, जबकि ये नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या दिया गया है, प्लस। गुणा होता तो ये कट जाता और 7x उत्तर मिल जाता। तो यहीं इन्होंने त्रुटि कर दी, तो ये क्या हो गया, त्रुटि। क्लियर? और ये हमारा सही उत्तर मिला है। तो ये त्रुटियां समझ में आई आपको? तो ये त्रुटियां आपको प्रश्न को हल करते टाइम भी ध्यान रखनी है और ये त्रुटि नहीं करनी है। क्लियर हुई ये वाली प्रश्नावली? तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के अध्याय के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।